दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे पास एक आईडी कार्ड है जिसे मैंने एमएस वर्ड में क्रिएट किया है। इस आईडी कार्ड में आप देखेंगे यहाँ पे आईडी यानी रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड कोर्स नेम ये सेक्शंस दिए हुए हैं और मेरे पास एमएस एक्सेल में डेटाबेस है। मैं आपको दिखा दूँ एमएस एक्सेल में मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 9 बच्चों का डेटा है जहाँ पर उनका रोल नंबर यानी आईडी, नेम, एडमिशन डेट और कोर्स नेम दिखाई दे रहा है। मुझे इसको लिंक करना है अपनी शीट से। जैसे हम इसको लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिक बाकी के जो यहाँ पे कॉलम्स जो खाली हैं ये फिल हो जाएंगे। जहाँ पे डॉट डॉट है वहाँ से हम रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और कोर्स नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और किस तरीके से जनरेट होगा वो आप देख लीजिए। ये अगर हमें एमएस वर्ड में करना हो मेलिंग टैब का इस्तेमाल करते हुए, जो कि काफ़ी पॉपुलर है, एमएस वर्ड में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे करेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एमएस वर्ड में अगर हमें इस तरीके से मल्टीपल आईडी कार्ड्स या मान लीजिए कोई लेटर या कोई इनवॉइस, कोई इनवेलप डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करके उसको लिंक करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिज़ाइन करना होगा। अब डिज़ाइनिंग पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो चीज़ों को आप डिज़ाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैंने एक पूरा का पूरा आईडी कार्ड डिज़ाइन कर लिया है। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप ऊपर कहीं पर भी आप चाहें तो आप टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नीचे जहाँ पर आपको डेटा इंपोर्ट कराना है वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल ना करके उसकी जगह के यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके आपको डॉट डॉट करके यहाँ पे ऐड कर देना है। सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो चाहिए होगा डेटाबेस। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अभी सिंपली आपको इसमें बहुत कुछ नहीं करना, पर डेटा को टाइप करते चले जाना है। और अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो आपने एमएस एक्सेल में डेटा रखा जरूर होगा। तो आपके पास दो चीज़ें हैं, आपके पास एक तो डिज़ाइन है यहाँ पे, दूसरा है आपके पास डेटा। अभी डिज़ाइन में जो समझने वाली चीज़ ये है कि मैंने जो आईडी कार्ड डिज़ाइन किया है ये मैंने लैंडस्केप मोड में डिज़ाइन किया है। लैंडस्केप मोड में डिज़ाइन किया है और ये मेरा A4 साइज का पेपर है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ से मैं लेआउट पे जाऊँगा और यहाँ से साइज पे जाऊँगा। तो साइज में मैंने A4 सेट करके रखा हुआ है जो कि फोटोकॉपी पेपर के साइज का है, या फिर आप कह सकते हैं A4 साइज का है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है आपको मैं साइज दिखा दूँ अगर बेसिकली कि हर जो यहाँ पे कॉलम या सेल है उसका साइज क्या है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा लेआउट पे और आप देखेंगे मैंने जो इसकी हाइट रखी है वो 2.3 इंचेस और इसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो 3.6 इंचेस रखी है। तो कुल मिला के सभी का है। और एक आप कह सकते हैं कॉलम पे जाकर एक सेल के अंदर मैंने यहाँ पे डेटा डिज़ाइन करके यहाँ पे रखा हुआ है। आप अगर चाहें तो इस डेटा को बाहर कहीं डिज़ाइन कर लें और यहाँ पे लाकर आप उसको पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आपको एक चीज़ और करनी रहेगी, मैं आपको दिखा दूँ वो क्या है। तो यहाँ सिलेक्शन पोर्शन पे जाऊँगा और मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास एक ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इमेज मैंने डिज़ाइन करके रखा हुआ है। और मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस है, वो टेक्स्ट बॉक्सेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मैंने यूज़ किए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं एक जगह पे आपको यहाँ पे डेटा बना लेना है। अब समझने वाली चीज़ ये है कि जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा ये कोई इमेज नहीं है, ना ही ये कोई टेक्स्ट बॉक्स है। मैंने डबल क्लिक करके वहाँ पे वो चीज़ें लाई हुई हैं। जैसे मैं कहीं पे भी जाऊँगा डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब अगर मैं डॉट 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 करूँगा तो डॉटेड ऐड हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा जब भी डिज़ाइन बनाइए तो डिज़ाइंस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे डेटा इंपोर्ट कराना है वहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्सेस का इस्तेमाल मत करिएगा, अदरवाइज ये चीज़ें प्रॉपरली काम नहीं करती। तो डिज़ाइन आप बना लीजिए। डिज़ाइन बनाने के बाद आप चाहें तो कैनवा में डिज़ाइन कर लीजिए, कहीं पे भी आप यहाँ पे ला करके उसको पेस्ट करिए और पेस्ट करने के बाद उसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मान लीजिए मेरे पास ये इमेज है, ये इमेज आपको इसी के अंदर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना था। एंड पेस्ट करने के बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको यहाँ पे आकर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको राइट टेक्स्ट में जाकर इसको बिहाइंड टेक्स्ट जरूर कर लेना है ताकि आप उसके ऊपर कुछ भी चीज़ें ऐड कर पाएँ। इतना कर लेना है। इसके बाद आपको डबल क्लिक करते हुए उस जगह पे जाकर के डॉट 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 ऐड करने हैं जहाँ आपको डेटा लेके आना है। तो होप सो आप ये कर लेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इन पर भी चीज़ें बनाकर आपको बता दूंगा। आज तो बेसिकली मैं मेलिंग टैब का इस्तेमाल आपको बताने वाला हूँ। अब हमारे पास एमएस एक्सेल में डेटा भी है और हमारे पास एक मॉडल भी है। अब इस मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला जो चीज़ मैं करूँगा, मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ से मैं फाइल पे जाऊँगा और मैं सेव एज पे जाऊँगा, ब्राउज पे जाऊँगा और ब्राउज पे जाने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके आता हूँ ताकि मैं आपको इसको लाइव यूज़ करके दिखाऊँ। तो डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लूँगा। अब जैसे मैंने सेव कर लिया, मैं आपको यहाँ से बंद करके इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया है। अब इस डेटा को हमें अपने एमएस वर्ड शीट से लिंक करना है। लिंक करने के लिए फिर से मैं अपना एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको जाना है मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाएंगे। अभी ये पूरा हिस्सा आपका काम नहीं करेगा क्योंकि आपने डेटा लिंक नहीं किया है।
लिंक करने के लिए आपको जाना है सेलेक्ट पोर्शन पे और यहाँ से आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जा सकते हैं। अगर आप टाइप न्यू लिस्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वो चीज़ें टाइप करनी पड़ेंगी। मेरे पास तो ऑलरेडी टाइप्ड है, अदरवाइज अगर आप चाहें तो वहाँ से टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सब टाइप कर सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने MS एक्सेल शीट में बनाया हुआ है और मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करिए और यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे चले जाइए। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ से आपको लोकेशन चुननी होगी। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और मैंने स्टूडेंट डेटा नाम का एक यहाँ पे एक्सेल शीट बनाया हुआ है। जैसे मैं क्लिक करके ओपन करूँगा, अब आपसे पूछेगा कि ये जो आपने ओपन करी हुई है इसकी शीट 1 क्या आप लिंक करेंगे? मैंने कहा हाँ। अब अगर आपके पास MS ऑफिस 2010 है, उससे पहले का है, तो एक साथ उसमें 3 शीट्स दिखाई देती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो जिस शीट में आपका डेटा होगा ध्यान रखिए उसी शीट को सिलेक्ट करिएगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं, मेरे वाले केस में शीट 1 ही था। अगर एक से ज़्यादा शीट्स थी तो जो ये डेटा है जिस शीट में होगा आपको वही सेलेक्ट करनी होगी। तो मैं क्या करने वाला हूँ फिलहाल, मैं यहाँ से यही करूँगा। फिर से देख लीजिए, मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले डिज़ाइन को बनाऊँगा। यहाँ से सेलेक्ट पोर्शन, यानी कि मेलिंग टैब पे आना है, सेलेक्ट पोर्शन पे आना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाना है और उसके बाद आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपका डेटा हो। ओपन करेंगे जैसे ही आप, तो आपसे पूछेगा अगर मल्टीपल शीट्स है तो आपको वो डेटा जो यहाँ पे लिंक करने वाले हैं वो किस शीट पे होगा। तो मेरे शीट 1 पे ही है तो मैं शीट 1 सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। जैसे आप ओके करेंगे तो आपने एक चीज़ देखी, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे सेल्स हाईलाइट नहीं थे, ये ऑप्शंस हाईलाइट हो गए हैं। अब आप इनका इस्तेमाल करेंगे और चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। तो करना क्या होगा, आपको जहाँ पे जो चीज़ लेके आनी, मैं यहाँ से जाऊँगा और इस हिस्से को सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से मैं जाऊँगा इंसर्ट फील्ड पे और आपको बता रहा है कि जो आपका डेटा है, मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, इस डेटा में रोल नंबर, नेम, एडमिशन डेट और कोर्स नेम है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब आप यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करा रहे हो इस हिस्से पे क्या आएगा वहाँ से उठ के। तो मैंने कहा यहाँ पे ID में रोल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रोल नंबर हो गया। अगले वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लो, फिर से सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से इंपोर्ट पे जाइए और यहाँ से नेम कर दीजिए। तो पहले वाले हिस्से में वहाँ से उठ करके आएगा रोल नंबर, दूसरे वाले में आएगा नेम। तीसरे को आपको फिर से सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ से ऊपर जाना है, एडमिशन डेट। इसके बाद अगर डॉट कोई खाली फालतू में बच रहा है तो उसको हटा दीजिएगा, अदरवाइज वो डॉट बना रहेगा। फिर से लास्ट वाले हिस्से पे जाइए, सेलेक्ट करिए, यहाँ से इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से कोर्स नेम कर दीजिए। दैट्स इट। लगभग तकरीबन आपका 80% काम हो गया है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है मेल मर्ज, ठीक है। मैं यहाँ से जाऊँगा स्टार्ट मेल मर्ज पे और यहाँ से मैं इसको एनवेलप में या लेबल्स, तो यहाँ पे मैं लेबल बनाऊंगा क्योंकि मुझे एक ही पेज में मल्टीपल चीज़ें चाहिए। अगर मुझे एक पेज में एक ही चीज़ चाहिए होती तो मैं डॉक्यूमेंट बना सकता था, मैं इसको लेबल बनाऊंगा तो यहाँ पे ये मल्टीपल लेबल्स क्रिएट कर देगा। तो मैं लेबल्स पे जाऊँगा। जैसे आप लेबल पे जाएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये सारा कुछ आपके सामने प्रोसेस होगा। यहाँ से ओके कर दीजिए, बहुत कुछ करना नहीं और ओके कर दीजिए। अब आप एक चीज़ ये देखेंगे कि सब कुछ गायब हो गया है, टेंशन मत दीजिए। अब आपको यहाँ से Ctrl+Z करना है। Ctrl+Z करने से वो चीज़ें वापस आ जाती हैं और यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शंस हाईलाइट भी हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से अपडेट लेबल पे क्लिक करना है। जैसे अपडेट लेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना डेटा था वो आपका यहाँ पे आ गया है। अभी मैं यहाँ से स्क्रॉल करके जाऊँगा तो नीचे यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है जो कि डेटा लिंक हो चुका है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो सब जगह रोल नंबर दिख रहा है, आपको रिजल्ट्स देखना है, तो क्या करेंगे आप? रिजल्ट देखने के लिए फिर से मैं मेलिंग टैब पे ही जाऊँगा और यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे यहाँ पे डेटा आपका आ गया है। अब देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे सबसे पहला था 1646 प्रांजल सिंह एंड यहाँ पर ये दिख रहा है आपका डेटा। और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या आया है वो देख लीजिए, प्रांजल सिंह ही आया है और ऑलमोस्ट वही सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। मैं दूसरे वाले हिस्से को बंद कर देता हूँ एक बार। अब ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि फिलहाल अब जैसे आप यहाँ पे देखिए ये लास्ट आपका ये आया है आयुष का और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो लास्ट आयुष का ही है, ठीक है। अब बोलेंगे पहला पेज पूरा क्यों नहीं भरा हुआ, यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे। अब अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करूंगा तो आप देखेंगे मेरे एक पेज में 1 2 3 4 5 6 7 8 का ही डेटा था, तो 9वां खाली जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप बनाएंगे तो एक चीज़ मेंशन करिएगा कि आप जितना डेटा इंपोर्ट करेंगे उतनी ही चीज़ें यहाँ पे जनरेट होंगी। अब आप अगर चाहें तो इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर डेटा और इंपोर्ट करते हैं, डेटा और बढ़ाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मान लीजिए मैं 1610 टाइप करता हूँ, एंटर करूँगा और यहाँ पे आने के बाद मान लीजिए मैंने नमन सिंह अपने मन से टाइप कर दिया। यहाँ से मैं जाऊँगा और मान लीजिए मैं 10 जुलाई 24 ही कर देता हूँ।
DCA कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, शिफ्ट के साथ DCA, ठीक है। ये मैंने बाद में ऐड किया और आपने देखा था पहले कि लास्ट वाला ऐसा खाली था। अब देखिए मैंने ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा, सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा फिर से, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, अब मैं फिर से अपडेट करूँगा। अपडेट करने के बाद आपने देखा जो नमन सिंह मैंने लास्ट में अपडेट किया है वो यहाँ पे आ गया है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि अगर आपको मेलिंग टैब का इस्तेमाल करना है एक साथ मल्टीपल चीज़ों को जनरेट करने के लिए तो वो आप कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।